So probability is a measure of likelihood of a particular event occurring. इसका क्या मतलब हुआ? इट इज नथिंग बट द चांस, लाइक किसी भी इवेंट के होने के कितने परसेंट चांसेस हैं, वो होता है प्रोबेबिलिटी. अब ये किस में मेजर किया जाता है? जीरो और वन के बीच में. जीरो मीन्स इम्पॉसिबिलिटी और वंस मीन्स उस इवेंट के होने के जो चांसेस हैं वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, वो 100% है. ठीक है, मतलब वो इवेंट होगा ही. जीरो मीन्स इम्पॉसिबिलिटी एंड वन मीन्स सर्टेनिटी. और जो भी वैल्यूज जीरो और वन के बीच में आती है, फॉर एग्जाम्पल 0.5, 0.6, तो इसका क्या मतलब हुआ? 50% चांस, 60% चांस. सो इट रिप्रेजेंट द वेरिंग डिग्री ऑफ लाइकलीहुड. सो प्रोबेबिलिटी के एडवांस टॉपिक में जाने से पहले इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट है जिसे हमें जानना पड़ेगा पहले. जैसे कि पहला आ जाता है सैंपल स्पेस, देन आ जाता है आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट, इवेंट्स क्या होते हैं, ओके, प्रोबेबिलिटी फंक्शन. Sample space is a set of all possible outcomes. Its outcomes of a random experiment. Random experiment क्या होता है? Random experiment is a process for which the outcome cannot be predicted. ठीक है, तो सैंपल स्पेस उन्हीं सब आउटकम्स का, जो भी हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उसके कंप्लीट सेट को कहते हैं सैंपल स्पेस. ओके, सैंपल स्पेस आपका आपने सुना भी होगा. अगर हम टॉस कर रहे हैं कोई कॉइन, ओके, फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग अ कॉइन. अब हम जब कॉइन टॉस करते हैं तो हमारे पास सिर्फ दो आउटकम्स आ सकते हैं, या तो टेल या तो हेड. दिस इज द सेट ऑफ सैंपल स्पेस दैट इज डिनोटेड बाय एस. और यहाँ पे सैंपल स्पेस आपके कंप्लीट टोटल आउटकम क्या हो जाएंगे? टेल एंड हेड, दैट इज टू ओनली. और वहीं पे एक सिंपल एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे रोलिंग अ डाई. ओके, तो डाइस में कितने होते हैं आपके आउटकम्स? 1 2 3 4 टू 6. ओके, तो वहां पे सैंपल स्पेस आपका क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 एंड 6. यहीं पे अगर हम दो कॉइन को टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस आपका इंक्रीज हो जाता है बाई 4, क्योंकि यहाँ पे आपका टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड एंड हेड हेड आता है. ओके, तो यहाँ पे हो जाता है आपका सैंपल स्पेस 4. उसी तरीके से हम दो डाई को अगर रोल करते हैं तो वहां पे सैंपल स्पेस आपके कुछ 36 एलिमेंट्स आ जाते हैं. ओके, 1 1 1 2 1 3 करते करते ऐसे ही 6 तक. What is event? Event is the subset of the sample space that is denoting specific outcomes or combination of outcomes. For example, आपका एक event है that is getting an even number when rolling a die. तो यहाँ पे event के जो sample space आएगा, जो event का outcome आएगा, वो क्या हो जाएगा? 2 4 एंड 6. अब ये है आपका सैंपल स्पेस फॉर द रोलिंग अ डाई. इसमें से अगर हमें इवेंट निकालना है तो सपोज एक स्पेसिफिक इवेंट है जो कि है गेटिंग एन इवन नंबर. उस तरीके से सपोज एक इवेंट है जो कि है बी गेटिंग प्राइम नंबर. ओके, सो इट विल इंक्लूड 2 3 5. ठीक है, इसी तरीके से आप इवेंट निकाल सकते हो फ्रॉम द सैंपल स्पेस. आगे की वीडियोस में हम टाइप्स ऑफ इवेंट देखेंगे, डिसजॉइंट इवेंट, जॉइंट इवेंट, डिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट. ओके, नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी फंक्शन. Probability function assigns a probability to each event in the sample space. Okay, it assigns probability to each event.
अगर इसका एग्जांपल देखना हो तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन सिंपल एक फंक्शन है, ठीक है। एग्जांपल जैसे कि अगर आप टॉस करते हो कॉइन को तो आपका या तो टेल आता है या तो हेड आता है, ठीक है। दो ही सैंपल स्पेस है आपके, तो यहाँ पे 50-50% चांसेस है। तो जो चांस है 50%, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इक्वल्स टू 1/2। सो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है, गेटिंग हेड, एक ही हेड आता है अगर एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, सो 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, सैंपल स्पेस का साइज कितना है, 2, ठीक है। अगर यहाँ पे हम एक रोलिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर अगर हम लेते हैं फॉर रोलिंग अ डाइस, तब हमारा आ जाएगा 3/6। 3/6 क्यों, यहाँ पे अगर आप देखो सैंपल स्पेस, यहाँ पे आप देखो इवेंट क्या है 2, 4, 6, इसमें 3 आपके आ रहे हैं फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल क्या होता है 6 होते हैं आउटकम्स फॉर रोलिंग अ डाई। सो 3/6 इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0.5, और आप कह सकते हो 50% चांस ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन रोलिंग अ डाई। दैट इज द प्रोबेबिलिटी फंक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटी। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, अब अगर किसी इवेंट का एक हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, उतने प्रोबेबिलिटी को ना इंक्लूड करना, ओके। सो इट कंसिस्ट ऑफ ऑल आउटकम्स दैट इज नॉट इन ए। जैसे हमने इवेंट में देखा था, सपोज इवेंट क्या है, सेम गेटिंग एन इवन नंबर, तो उसमें आपके इवेंट में क्या क्या आ जाएंगे, 2, 4 एंड 6 फॉर रोलिंग अ डाई, ओके। तब कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालें इवेंट का, तो वहां पे आएगा आपका ए डैश इक्वल्स टू 3, 5, 6, और आप कह सकते हो गेटिंग एन ऑड नंबर, ओके। गेटिंग ऑड नंबर इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट दैट इज गेटिंग इवन नंबर, ठीक है। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। बस आप 1 माइनस कर दो जो भी आपका प्रोबेबिलिटी आ रहा है। अगर इवेंट ए के लिए आपका प्रोबेबिलिटी है 0.5, तो ए डैश के लिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा, ठीक है। सो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को ए डैश करके, या तो फिर जो भी आपका डिनोट कर रहा है पर्टिकुलर लेटर किसी इवेंट को, उसका डैश जो भी रहेगा वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट रहेगा, ओके। सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। सो ये तो रहा प्रोबेबिलिटी के बेसिक कंसेप्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इवेंट्स।